जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसे कि असेसमेंट ईयर 22-23 भी बोलते हैं, वो 31 मार्च 2022 को ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद में क्या है, अगर आपको ITR भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भरनी पड़ेगी, और टैक्स अगर आपका कोई बनता है तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट हैं, कितने रुपए की छूट है, कितने रुपए के बाद आपको टैक्स भरना है, कब आपको रिटर्न भरनी है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको ओल्ड जो आपका स्लैब रेट है उसमें क्या टैक्स लगता है, न्यू टैक्स स्लैब में क्या लगता है, ओल्ड और न्यू के अंदर आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलती है, क्या नहीं मिलती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। इनकम टैक्स रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। दोस्तों, 31 मार्च 2022 का जो आपका साल खत्म होगा उसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, जिसे कि हम असेसमेंट ईयर 22-23 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप रिटर्न भरेंगे इस साल की तो उस ITR एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको 22-23 ही लिखा दिखाई देगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की, हम में से मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो इंडिविजुअली होते हैं, एक व्यक्ति होता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल तक है। जैसे आपको पता है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर से दो ऑप्शन दिए गए थे, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। तो हम पहले ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से हम टैक्स रेट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, 60 साल से आपकी उम्र कम है, जिसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर कहते हैं, और आप ओल्ड स्लैब में जाते हैं, तो आपके लिए 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स आपको देना पड़ सकता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, और 10 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हमारे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर, हमने तो सुना था कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, और आप यहाँ पे बता रहे हो 2.5 से 5 लाख तक 5% का जो टैक्स रेट लगेगा। ये टैक्स तो 5% ही लगेगा, लेकिन एक रिबेट मिलती है 87A में, उसके बारे में हम आपको अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आप 60 साल से 80 साल के बीच हो, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आप 80 साल से कम हो, 60 साल से ज़्यादा हो, तो वो पहले जो 2.5 लाख रुपए बताई थी वो 3 लाख रुपए हो गई। यहाँ पे 3 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर 3 लाख तक 0 है, और 3 से 5 आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। मतलब अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो तो यहाँ पे 2.5 की जगह 3 मिल जाएगा आपको। और इसके बाद में बात करेंगे अगर आप 80 साल से ऊपर हो, जिसे कि सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। सुपर डुपर हिट नहीं होते, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल क्रॉस कर चुका है, उसको 5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जैसे कि टैक्स भी नहीं लगेगा और 5 लाख तक उसको रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है, तो 0% है। 5 से 10 20%, और मोर देन 10 30%। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही 0, 20 और 30 3 ही इसके लिए स्लैब लागू हो जाएंगी। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये टैक्स रेट थे। इसके बाद हम बात करेंगे अदर देन इंडिविजुअल, जैसे कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये टैक्स प्लानिंग का काफ़ी अच्छा ये एक मेथड है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, ये सब के सब ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर जाना चाहते हैं तो उनको 60 साल से कम वाला जो व्यक्ति है वही टैक्स रेट उनको लग जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक 0 है, 2.5 से 5 तक इनको 5% लगेगा, 5 से 10 20 लगेगा, और 10 से ऊपर 30 लगेगा। मतलब इंडिविजुअल के अलावा जो भी टैक्स पेयर्स होंगे उनके भी यही टैक्स रेट इसमें है लगने वाला है। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यू टैक्स स्लैब की। जैसे आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स स्लैब थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर से आपको ये ऑप्शन दिया गया था। तो अगर आप 60 साल तक आपकी एज है और न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स देना है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, थोड़े से स्लैब बढ़ा दिए हैं, और जो रेट है वो भी मतलब टुकड़ों में उनके भी स्लैब बढ़ा दिए हैं। अब अपने बात करते हैं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना पड़ेगा, 5 से 7.5 10% देना पड़ेगा, और 7.5 से 10 15 देना पड़ेगा, और वहाँ पर 10% तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता था ओल्ड टैक्स स्लैब में।
10 से 12.5 20% टैक्स देना पड़ेगा, 12.5 से 15 25 देना पड़ेगा और 15 से ज़्यादा 30% देना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो सब फिर यहाँ पे टैक्स रेट कम लग रहा है तो हम तो न्यू में जाना चाहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है दोस्तों। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे तो काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस है, उनका आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप 60 साल तक हैं तो 2.5 लाख रुपये है, 60 साल से 80 साल तक है तो यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा और 80 साल से ऊपर है तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा। बाकी आपको कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2.5 लाख रुपये आपके बढ़ते रहेंगे, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, यहाँ 2.5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 5% का जो टैक्स रेट है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको ये रेट लगने वाला है। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा दोस्तों सेक्शन 87A के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनकम टैक्स तो 5 लाख रुपए तक छूट है, तो आप 2.5 लाख रुपए की लिमिट बता रहे हो। तो दोस्तों जो एग्जम्पशन लिमिट है वो तो 2.5 लाख रुपए है और उसकी जो ITR भरने की जो लिमिट है वो भी 2.5 लाख रुपए है। लेकिन सेक्शन 87A ऐसा बोलता है अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, मतलब सारी छूट वगैरह डिडक्शन वगैरह लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक बनती है तो आपको इनकम टैक्स एक गिफ्ट देगा। 87A के अंदर कुछ रिबेट देगा, आपको छूट देगा। वो छूट कितनी होगी? मैक्सिमम 12,500 रुपये तक होगी, या जो आपका टैक्स बन रहा है वो उन दोनों में से जो कम होगी। अब छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है और 2.5 लाख रुपए आपकी छूट है तो आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 7500 रुपये बनता है। तो 7500 रुपये या 12,500 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी, मतलब कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल रेट लग रहा है, मान लो 10% आपको कोई टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपका दोस्तों 12,500 तो 1,25,000 रुपये अगर आपकी इनकम कमाओगे तो उसके ऊपर 0.1 करोगे तो 12,500 तो आपका लग जाएगा। तो मतलब 2.5 और 1,25,000, 3.5, 3,75 तक आपकी टैक्स फ्री होगी, बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मतलब आपका टैक्स जो है एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है, उसके अलावा आपको 12,500 की टैक्स की और छूट मिल जाती है। अब हम बात करना चाहेंगे एडिशनल सेस की। अगर आपका टैक्स मान लो 15,000 रुपये बन चुका है तो 15,000 रुपये आपको इतने ही नहीं देने होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक सेस भी देना होता है जो कि 0.04 मतलब 4% होता है। इसको अगर आप 4% करेंगे तो 600 रुपये आपको और सरकार को देने हैं। आपका जो टैक्स बन जाएगा वो 15,600 बन जाएगा विद ये सेस बोलते हैं। इस सेस का नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ये पैसा वहीं पर यूज़ करती है। पहले ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था 18-19 तक, ये 3% था, अब इसको बढ़ा करके 4% कर दिया है। मतलब जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% आपको सेस और देना है। इसके बाद बात करते हैं, सेस तो आपको देना ही देना है, काफ़ी सारे केस में आपको सरचार्ज भी देना है, मतलब टैक्स के ऊपर और टैक्स देना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है वो अपने टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज और देगा। अगर उसका 1 लाख रुपये टैक्स बन रहा है तो वो 1,10,000 रुपये देगा, प्लस में वो 4% का एजुकेशन सेस भी देगा। जिस व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है वो 15% सेस देगा, 2 करोड़ से 5% 25% सेस देगा, और 5 करोड़ से जिसकी ऊपर इनकम है तो 37% उसको सेस देना पड़ेगा। पहले तो आपको इनकम टैक्स देना है, उसके बाद में आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस देना है, उसके बाद में आपको सरचार्ज देना है। मतलब टैक्स देते जाइए और गवर्नमेंट के लिए आप काम करते रहिए। इसके बाद में जैसे मैंने आपको न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब बताया था, न्यू टैक्स स्लैब में डिडक्शन नॉट अलाउड। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप बोल रहे थे कि सर हमें तो न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे, वहाँ पे तो टैक्स रेट कम लग रहा है, वहाँ पे तो डिडक्शंस वगैरह मतलब वहाँ पे छूट हमें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आपको इन सभी डिडक्शंस की छूट वहाँ पे नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवलेंस अलाउंसेज है, हाउस रेंट अलाउंसेज है जो कि हर सैलरी एम्प्लॉयड की इसको छूट लेता है, कन्वेंस अलाउंसेज है, डेली एक्सपेंसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रीलोकेशन अलाउंसेज है, हेल्पर अलाउंसेज है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है, अदर स्पेशल अलाउंसेज अंडर सेक्शन 10(14) है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हर सैलरी एम्प्लॉयड को 50,000 रुपये की छूट मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी आपको न्यू टैक्स स्लैब में। प्रोफेशनल टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दोस्तों 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे छूट मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन 80C, 80D, 80E और इस तरह की कोई भी डिडक्शंस है 80CCD2 को छोड़ करके वो भी आपको न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी। तो आप न्यू टैक्स स्लैब में जाने से पहले एक बार अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें कि आपको न्यू टैक्स में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू स्लैब के अंदर जो डिडक्शंस आपको अलाउड होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज फॉर स्पेशली एबल
जो हैंडीकैप्ड या दिव्यांग पर्सन है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उसकी छूट मिलेगी। कन्वेंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड स्पेशल पेंशन स्कीम 80CCD2 के बारे में हमने बात की थी। 80JJA के बारे में डेप्रिसिएशन 32 के अंदर एनी अलाउंसेस फॉर ट्रेवलिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन ट्रांसफर, मतलब ये जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे न्यू टैक्स स्लैब में कोई आपके बेसिक ज़्यादा काम का नहीं है, तो ये ऐसे आपको डिडक्शन यहाँ पे दी है, बाकी आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं दी है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही ये चूज़ करना है कि आपको टैक्स स्लैब न्यू लेना है या ओल्ड लेना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो टैक्स रेट्स हैं एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 है उसके बारे में समझ आ गया होगा कि किसे कितने रुपए के बाद टैक्स देना है, न्यू टैक्स स्लैब में जाओगे या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाओगे, वो आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स या GST से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई का जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।